हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के पास सेकंड जो टाइप है ना, उसे कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहा जाता है? पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों ये देखें कि ये पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। इसको एक और नाम देते हैं ना, इसे कहा जाता है एनर्जी ऑफ पोजीशन। एनर्जी ऑफ पोजीशन। दूसरी बात इसमें देखो ना, इट इज रिलेटेड टू कंजर्वेटिव फील्ड। बच्चों कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है? कंजर्वेटिव फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी जहां भी आपको नजर आए तो समझो कि ये कंजर्वेटिव फील्ड के लिए ही डिफाइंड है। मतलब कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर ही आप पा सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी है, वरना आप किसी जगह आपको पोटेंशियल एनर्जी नहीं मिलेगी। अब कहानी समझे, मैं उसका डिफाइन करूं ना, मैं डिफाइन कैसे करूं? मैं कहूंगा एनर्जी, टाइप ऑफ एनर्जी ड्यू टू एनर्जी possessed and body, energy possessed by a body due to change in position, due to change in position of the body, ड्यू टू फोर्स। याद रख लो, ड्यू टू फोर्स, अगेंस्ट फोर्स लिखो, अगेंस्ट फोर्स, अगेंस्ट फोर्स। मैंने क्या कहा? जरा देखो, जरा देखो, जरा देखिए कहानी क्या है। मैंने कहा एनर्जी पोजेस बाय ए बॉडी ड्यू टू चेंज एंड पोजीशन। पोजीशन जानते हो ना, चेंज एंड पोजीशन। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। ये मेरे पास जमीन है, ये अर्थ है, अर्थ सरफेस है। ये क्या है? यहां से आप एक पत्थर को ऊपर उठा रहे हैं, जमीन से ऊपर। आप बताओ, आप इस पत्थर का पोजीशन चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अर्थ सरफेस पे इसका पोजीशन था, आपने उठा के ऊपर ले आया, तो बताओ आपने पोजीशन चेंज किया कि नहीं किया? पोजीशन क्या कर दिया? चेंज कर दिया। एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू चेंज एंड पोजीशन ऑफ द बॉडी अगेंस्ट फोर्स। सुन लो कहानी, समझो, ये आखिरी पॉइंट लाजमी है। अगेंस्ट फोर्स। आप जब नीचे से ऊपर उठाते हैं, आप बताएं आप पर ग्रेविटी वापस अट्रैक्ट करती है कि नहीं करती? इसका मतलब आप ग्रेविटी के खिलाफ पत्थर को उठा रहे हैं, ग्रेविटी के खिलाफ बॉडी को ले रहे हैं, ग्रेविटी के खिलाफ बॉडी के पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। इसी टाइम पे जो बॉडी के अंदर एनर्जी होगी उसे कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या था? मोशन की वजह से। तो यहां लड़के बड़े कंफ्यूज होते हैं, वो कहेंगे सर क्या नीचे से ऊपर उठाते हैं, क्या इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है? होती है। काइनेटिक एनर्जी मोशन के दौरान भी होती है, लेकिन मैं बात किसकी कर रहा हूं? पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा फोर्स के खिलाफ फोर्स लगेगी तो आएगी बॉडी के अंदर। तो यहां पर आपके पास यहां से यहां लाने में बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर हुई है, उसी एनर्जी का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों ये नहीं, एक ये एग्जांपल देखें। मैंने इस स्प्रिंग को खींच लिया पीछे। अच्छा, इस स्प्रिंग को मैंने फोर्स लगा के पीछे खींच लिया। बताओ इस स्प्रिंग को खींचने से पहले इसका पोजीशन यहां पे था कि नहीं था? आपने इसको खींच लिया तो पोजीशन यहां से यहां चला गया। इसका मतलब क्या है? बॉडी का पोजीशन चेंज हुआ है। पर एक बात और याद रखें, सिर्फ पोजीशन चेंज होने से काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी। सॉरी, सिर्फ पोजीशन चेंज होने से पोटेंशियल एनर्जी नहीं आती है, बल्कि अगेंस्ट फोर्स होना लाजमी है। अब बताओ, मैंने जब ऐसे फोर्स लाया, इसको इधर लिया था, तो मेरे हाथ पर स्प्रिंग पीछे वापस जोर लगा रहा था कि नहीं लगा रहा था? यस, जब लगा रहा था तो मेरी बॉडी के अंदर क्या आई? पोटेंशियल एनर्जी। क्या आई? पोटेंशियल एनर्जी। अब एक बात बताओ, एक बात मुझे और बताओ, यहां से मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जरा देखिए। गुलेल देखा है ना सारों ने? गुलेल गुलेल गुलेल, ये गुलेल आप पीछे खींचते हैं। गुलेल आप क्या करते हैं? रबर को पीछे खींचते हैं। तो खींचने के बाद आप बताओ, रबर वापस जोर लगा रहा है ना, आपने पोजीशन चेंज किया, पोजीशन चेंज करने के बाद वो वापस जोर लगा रहा है कि नहीं लगा रहा? तो जब वापस जोर लगा रहा है, इसका मतलब आप चेंज करते वक्त वापस भी एक फोर्स लग रही है। इस वक्त बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, इसी कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। अब सुने, मैंने कहा ये बच्चा यहां बैठा हुआ था, थोड़ी देर बाद देखा तो ये बच्चा यहां से यहां आया है। बताओ बच्चे का पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? यस, चेंज हुआ है। क्या बच्चे को मैं छोड़ूंगा ये वापस जाएगा? बच्चे इधर से इधर आए, क्या ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद क्या बाहर वापस जा सकता है? नहीं। इसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं कहना है,
हर पोजीशन चेंज होने से पोटेंशियल एनर्जी नहीं आती है, पोजीशन भी चेंज हो और फोर्स के खिलाफ हो, फोर्स के खिलाफ पोजीशन चेंज हो तब बॉडी के अंदर आती है पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर होती है। तो क्यों? अब सुने ना, कंजर्वेटिव फील्ड आप लोगों ने डिटेल से पढ़ के आए हैं। कंजर्वेटिव फील्ड वो फील्ड होता है जिसमें रिवर्सिबिलिटी होती है। रिवर्सिबिलिटी का क्या मतलब? आप बॉडी का पोजीशन चेंज करेंगे ना तो वापस दोबारा उस पॉइंट पे खुद ब खुद आ जाएगी, तो इसे कहा जाता है कंजर्वेटिव फील्ड। तो इसलिए मैंने कहा याद रखना, पोजीशन चेंज होने से पोटेंशियल एनर्जी नहीं आती, बल्कि पोजीशन चेंज भी हो, पोजीशन चेंज भी हो और अगेंस्ट फोर्स भी हो, तो ऐसे टाइम पे बॉडी के अंदर कौन सी एनर्जी आती है? पोटेंशियल एनर्जी। ये एग्जांपल दिया, ये एग्जांपल दिया, ये एग्जांपल दिया और एक मैंने ये एग्जांपल आपके सामने दे दिया। मजीद एग्जांपल अगर आपको याद है तो आप दें या कमेंट में लिख लें। समझ आ रही है ना? ये कहानी थी। अच्छा, अब मैं ना इसके दो कैटेगरीज बनाऊंगा, दो टाइप्स बनाऊंगा। मैं इसके दो टाइप्स बनाऊंगा, लेकिन मैं इसको मिटाने के बाद नहीं, दो टाइप्स बनाऊंगा। मैं इसकी क्या बनाऊंगा? टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, मैं इसके दो टाइप्स बनाऊंगा। एक को मैं कहूंगा ना, एक को मैं कहूंगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और एक को मैं कहूंगा ना इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों, दो टाइप्स में लिख रहा हूं आपके सामने। मैं इनको इधर से स्टार्ट कर रहा हूं, जरा देखें। सबसे पहली बात ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहला टर्म क्या है मेरे पास? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा सुने, एनर्जी, टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी पोजेस, एनर्जी पोजेस बाय द बॉडी, बाय द बॉडी ड्यू टू चेंज इन हाइट, चेंज इन हाइट, ड्यू टू चेंज इन हाइट। मैंने क्या कहा? एनर्जी पोजेस बाय बॉडी ड्यू टू चेंज इन हाइट अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी। पोजीशन हाइट की वजह से चेंज हो। क्या कहा? पोजीशन किसकी वजह से चेंज हो? हाइट की वजह से। ये मेरे पास अर्थ है, ये मेरे पास अर्थ है। एक बॉडी को मैं यहां से यहां ले रहा हूं, एक बॉडी को मैं यहां से यहां ले रहा हूं, नीचे से हाइट पे आप ले रहे हैं, नीचे से आप हाइट पे ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नीचे से आप हाइट पे ले रहे हैं। अच्छा, तो बताओ एक बात, जब आप नीचे से हाइट पे ले रहे हैं, पोजीशन चेंज किया, बताओ ग्रेविटी नीचे जोर लगा रही है, अगेंस्ट ग्रेविटी हो गया, एनर्जी आ गई, लेकिन कौन सी एनर्जी आ गई? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि हाइट चेंज हुई है, नीचे से ऊपर हाइट आप चेंज कर रहे हैं। अब सुने, हाइट चेंज होने की वजह से जो एनर्जी आती है उसे कहा जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पर इसका डेरिवेशन आप मुझे दें, इसका मुझे आप डेरिवेशन दें कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा। सुने, मैं आपको डेरिवेशन के बारे में बता रहा हूं, जरा देखिए डेरिवेशन। अच्छा, आप बताओ, जब यहां से आपने बॉडी को उठा के यहां लिया है तो वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ? वर्क डन फ्रॉम हियर टू हियर। तो आप बताएं W इज इक्वल टू एफ डी है कि नहीं है? यहां से ऊपर उठाते हैं तो फोर्स F नहीं, F तो हॉरिजॉन्टल फोर्स है। आपके पास वेट आता है, आपके पास क्या आता है? वेट। एन टू डी की जगह मैं क्या लूं? हाइट। क्या मैं यहां से वेट की जगह mg लिख सकता हूं ना? mg n2h। बच्चों, ये आपके पास यहां से यहां लेने में वर्क डन हुआ है। अब सुने कहानी, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था अगर आप बॉडी पे क्या करते हो? वर्क डन करते हो, तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। अब यहां से यहां लेने में जो वर्क डन किया है, इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई है, लेकिन वर्क डन करते वक्त आपने पोजीशन चेंज किया था कि नहीं किया था? हाँ, इसलिए मैंने कहा ए वर्क डन जितना होगा, ये पोटेंशियल, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। ये बात अपने पास नोट कर लें। पर सुनो, यहां पर देखें, यहां पर एच क्या है? एच क्या है? एच आपके पास हाइट भी है, एच आपके पास डेप्थ भी है। हाइट मतलब नीचे से ऊपर और डेप्थ ऊपर से नीचे, हाइट या डेप्थ है। पर मेजर्ड कहां से कहां मेजर करना है हाइट को? मेजर्ड फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस टू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। बच्चों याद रख लो, यहां से मैंने बॉडी को ऊपर उठाया था ना, तो हाइट यहां अर्थ सरफेस है, यहां से अब यहां लेके ऊपर बॉडी के यहां तक नहीं,
ऊपर बॉडी के सेंटर तक ये हाइट आपने मेजर करना है। हाइट क्या करना है? मेजर करना है। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, एक बात और याद रखो, इसमें ये जो जी नहीं है, इसमें जो जी मैं कहां लिखूं, इसमें ये देखो, ये जो जी आई है ना, ये आपके पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये आपको कांस्टेंट होना लाजमी है। मतलब ये होने की वजह से ये कांस्टेंट हर जगह नहीं है, जमीन के करीब आसपास आपके पास जी कांस्टेंट है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं अगर जी कांस्टेंट है, अगर जी यहां पर मैं यहां से मिटा रहा हूं, अच्छा मैंने क्या इस फार्मूले को गौर से समझे, पहले एच देखें कहां से मेजर करना है, फिर देखें जी आपके पास 9.8 और ये हमेशा कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। इसका मतलब पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू mgh ओनली वैलिड नियर अर्थ सरफेस, ओनली वैलिड नियर अर्थ सरफेस। एक बात तो ये है। दूसरी बात इसमें याद रखो, इट इज रिलेटिव। आप हाइट किसके लिहाज से देख रहे हैं, आप कहां से हाइट मेजर कर रहे हैं, यह आपके पास रिलेटिव है। तीसरा पॉइंट इसका देखिए, पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी हो, में बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। याद रखो, काइनेटिक एनर्जी आप लोगों का कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये कुछ बातें आपने नोट करना है। दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है? नियर अर्थ सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। जितना हाइट ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, जितना हाइट कम पोटेंशियल एनर्जी कम, जितना हाइट ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, जितना हाइट कम पोटेंशियल एनर्जी उतना कम। तो आप कहें मुझे, आप बताएं ना, आप मुझे बोल देना इस कहानी को। मैंने कहा क्वेश्चन में देखें, मेरे क्वेश्चन देखें, मैंने कहा एक बॉडी को मैंने 2 मीटर हाइट पे उठाया है, उसी बॉडी को मैंने 4 मीटर हाइट पे उठाया है। आप बताओ पोटेंशियल एनर्जी इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, इसको पोटेंशियल एनर्जी 1 और इसको पोटेंशियल एनर्जी 2। आप बताओ इन दो पोटेंशियल एनर्जी में कौन सा पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा? आप कहें सर जिसकी हाइट ज्यादा होगी वो ज्यादा होगा। समझ आ रही ना? तो ये कहानी थी आपके पास हाइट के बारे में। पर एक क्वेश्चन मुझे और करने दें आप। मैंने क्या कहा? मैंने कहा एक बॉडी मेरे पास यहां पर पड़ी हुई है m, एक बॉडी मेरे पास यहां पर पड़ी हुई है m, एक बॉडी मेरे पास यहां पर पड़ी हुई है m। अच्छा, आपसे पूछा जाता है कि भाई m1 m2 m3 नजर आ रहा है कि नहीं? बड़ा लिख लो ना। एक बॉडी मेरे पास ये है m1, एक बॉडी मेरे पास ये है m2, एक बॉडी मेरे पास ये है m3। आप बताएं ना बच्चों कि यहां पर m1 m2 और m3 में किस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है? तो आप कभी भी शॉर्ट में नहीं बता सकते जब तक मैं आपको रेफरेंस पॉइंट ना दूं। मैंने कहा इसका रेफरेंस पॉइंट मतलब क्या है? रिलेटिव में यहां से मेजर करना है। ये आपके पास अर्थ है, तो यहां से ऊपर आपके पास हाइट आएगी, यहां से जमीन से नीचे आपके पास डेप्थ आएगी। हाइट और डेप्थ सेम होती है, एक ऊपर होती है एक नीचे। रेफरेंस पॉइंट से ऊपर हाइट और रेफरेंस पॉइंट से नीचे डेप्थ आती है। आपसे पूछा जाए इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो आप कहो सर इसकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है क्योंकि हाइट ऊपर जा रही है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो आप कहें सर इसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है क्योंकि ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो आपको सर ये रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से किसी हाइट पे नहीं है क्योंकि रेफरेंस पॉइंट ये है, लिहाजा ये क्या होगी? जीरो। यहां से मैंने क्या लिखा है? पोटेंशियल एनर्जी में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव और डिपेंड करती है हाइट पे। समझ आ रही ना? तो ये कहानी थी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब बात करते हैं ना, अब बात करते हैं इलास्टिक, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी। अब बात करते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी possess due to energy possess due to change in position by position due to restoring force
रिस्टोरिंग फोर्स मतलब या आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, या आप स्प्रिंग को कंप्रेस या स्ट्रेस करते हैं, कंप्रेस करते हैं या स्ट्रेस करते हैं। कंप्रेस या स्ट्रेस के टाइम पे जो एनर्जी आती है ना, उस एनर्जी का नाम है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कैसे, जरा इधर देखें। मैंने कहा ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, अच्छा मैंने इसको क्या कर दिया, खींच के यहां लाया है, तो यहां से यहां ये एक्स है कि नहीं, यहां से यहां लाने में वर्क डन हुआ कि नहीं। अच्छा अब मुझे बताओ, जब आप इसको इधर ले आते हैं तो आप वापस एक फोर्स लगती कि नहीं लगती, मतलब इसी के अंदर, इस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि कंप्रेशन और सिट्रेशन आता है, सिट्रेस और कंप्रेस की कहानी है, और स्टोरिंग फोर्स आती है। अब जरा देखिए, मैं आपको डेरिवेशन दूं ना इसका, डेरिवेशन क्या है, यहां से यहां वर्क डन निकालो, काम खत्म। W इज इक्वल टू एफ एन टू डी। एफ क्या है, यहां एफ आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स है कि नहीं, रिस्टोरिंग फोर्स आपको पता है, रिस्टोरिंग फोर्स वेरिएबल फोर्स है, लिहाजा वेरिएबल फोर्स है तो इसको मैं पहले कांस्टेंट बनाऊंगा तो एफ डी तब इस्तेमाल होगा। हाँ, अब मैंने कांस्टेंट बनाने के लिए एवरेज निकालना है, इनिशियल फोर्स प्लस फाइनल फोर्स डिवाइड बाय 2 एवरेज मल्टीप्लाई बाय डी, डी की जगह मैं एक्स लिखता हूं। अच्छा, स्टार्ट में यहां पर इनिशियल फोर्स कितनी थी, 0, फाइनल फोर्स, ये फाइनल फोर्स कुछ ना कुछ तो फोर्स हो गई ना, एफ। अब देखें 0 प्लस एफ डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स, यहां से देखो एफ डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स, एफ की जगह क्या मैं के एक्स लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स आप लोगों ने कहा था के एक्स के बराबर है, स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स ये होगी ना। अच्छा, अब मैं क्या कहूं, मैं लिख सकता हूं के एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स, यहां से के एक्स एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यहां से देखो मैं इसे लिख सकता हूं हाफ के एक्स स्क्वायर। और ये जो वर्क डन जितना हुआ है ना स्प्रिंग को स्टोर करने मतलब स्ट्रेच करने में, ये आपके पास आता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। याद रखना एक बात को कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ना, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, लेकिन एक्स को कांस्टेंट रखो, जिसका के स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी। फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, जिसमें एक्सटेंशन ज्यादा कर दोगे तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी, मतलब एक्स ज्यादा कर दो ना, एक्स डबल कर दो तो ये 4 होगा, एक्स ट्रिपल कर दो ये 9 हो जाएगा। समझ आ रही ना। तो ये दो फैक्टर पे आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करती है। जो सख्त स्प्रिंग हो इसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा पैदा होगी, जो नरम हो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कम पैदा होगी। एक क्वेश्चन अगर मैं कर लूँ ना, अच्छा एक मेरे पास ये स्प्रिंग है, एक मेरे पास ये स्प्रिंग है, दोनों मैंने एक ही लेंथ पे स्ट्रेच किया है, इसका K1 है और इसका 3K, मतलब ये सख्त है 3K वाला। आप बताओ पोटेंशियल एनर्जी K और पोटेंशियल एनर्जी 3K में, एक पोटेंशियल एनर्जी K है और एक पोटेंशियल एनर्जी 3K, कौन सी स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी, जबकि यहाँ से यहाँ आपने डिस्टेंस एक जैसा लगाया है। तो बताओ 3K को खींचने में ज्यादा जोर लगाना होगा ना, मतलब फोर्स ज्यादा लगाना होगा, तो वर्क डन ज्यादा होगा, वर्क डन ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, तो K का कम और इसका ज्यादा। समझ आ रही ना। तो ये था आपके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी।